मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों आपको 95% लेकर आना है क्लास 9th में और क्यों क्लास 10th से ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा टफर 3 मेजर सब्जेक्ट हैं क्लास 9th में। वो क्या है? घंटे हमारी अदर एक्टिविटीज जैसे हो गया खेलना कूदना, फ्रेश होना, नहाना, खाना पीना। हर साल अपने आप को इस तरीके से काम करवाना चाह रहे हो कि बेहतर आउटपुट आज के 4 साल बाद निकाल सको। नमस्कार, जय हिंद। क्लास 9th हमें भी स्कोर करना है 95%। अपने स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आने हैं, टॉप करना है। ये सपना अगर आपका है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो से सिर्फ आपको ये नहीं बताने जा रहा हूं कि 95% लाने के लिए ये ऐसे कर लो, लेकिन आपके दिमाग में एक मोटिव क्रिएट करना चाहता हूं कि 95% लाना क्यों जरूरी है, इससे आपको फायदे क्या होंगे। और एक बात मैं आपको शुरू में बताना चाहता हूं जो कि मैंने यहां लिख रखा है, क्लास 9th इज ग्रेटर देन क्लास 10th। ऐसा बात मैं क्यों कह रहा हूं आपको पूरा वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा। चलो कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं कि अगर बच्चों आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, हमारे जो टेलीग्राम पर बहुत सारे स्टफ्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं रैंकर्स बोर्ड्स के नाम से। हमारा एप्लीकेशन है रैंकर्स फाउंडेशन, जिस पर हम फाउंडेशन के कोर्सेज भी लेकर आते हैं, उसको तो आप एक चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल मैं आप सभी लोगों से करना चाहता हूं और सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। अगर आप क्लास 9th के हैं तो आपके लिए यह सवाल है कि हाउ टू स्कोर 95% इन क्लास 9th से पहले आप मुझे जवाब दीजिए वाई टू स्कोर क्लास 95% इन क्लास 9th। जो बेस्ट जवाब होगा उसको हमारी तरफ से एक बुक गिव अवे किया जाएगा, उस बुक के बारे में आगे आपको बताऊंगा। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों आपको 95% लेकर आना है क्लास 9th में और क्यों क्लास 10th से ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा टफर है क्लास 9th। अब आप कहोगे भैया डरा रहे हो हमें। नहीं, डरा नहीं रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं। देखो, आप सभी लोग समझो कि आपके लाइफ का रोड मैप क्या है। क्लास 9 से आप चीजें स्टार्ट करोगे और क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक आपकी स्कूलिंग है। इसी में आपके लाइफ की बहुत सारी चीजें डिसाइड होने जा रही है। इसके बाद आप क्या करने जा रहे हो, किसी कॉलेज में जाओगे, ठीक है। कॉलेज के बाद आप क्या करोगे, जॉब करोगे। जॉब के बाद क्या करोगे, जॉब के साथ साथ आपकी शादी होगी, ठीक है, आपके बच्चे होंगे और आपकी लाइफ एक अलग फेज में चली जाएगी। यानी हमें लाइफ की जो लर्निंग लेनी है वो अपने स्कूल में लेनी है। यहीं पर आपको बिगड़ना है, बनना है, संवरना है, सब कुछ करना है और उसकी शुरुआत हमें क्लास 9 से करने को मिली है। तो जब भी हम कोई काम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला स्टेप जब हम लेते हैं तो वो हमें सबसे ज्यादा टफर लगता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम से भी टफ है क्लास 9th का एग्जाम, क्योंकि यहां पर आपके लिए सब कुछ नई चीजें हैं। क्यों नई चीजें हैं? क्योंकि अब आप क्लास 9th में हो सकता है बहुत सारे बच्चों के स्कूल में साइंस 3 अलग अलग टीचर पढ़ा रहे होंगे। फिजिक्स कोई और पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री कोई और पढ़ा रहा है, बायो कोई और पढ़ा रहा है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एक ही टीचर पढ़ा रहे होंगे, बायो कोई और पढ़ा रहा होगा। मैथमेटिक्स में अब उसको एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है। सोशल साइंस में अब वो 4 सब्जेक्ट पढ़ रहा है। इकोनॉमिक्स जैसी एक नई सब्जेक्ट पढ़ रहा है। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी जैसे लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट के अलावा अब वो कंप्यूटर, एआई जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ रहा है। तो मतलब एक नई क्रिएटिविटी आपके अंदर आ रही है, नई चीजें आपको देखने को मिल रही है और वही नई चीजें आपको सीखनी है। अब सवाल यह है कि भैया हमें 95% लाना है तो क्यों लाना है? इसलिए लाना है क्योंकि देखो, आपको मापने के लिए अपने पास क्या है, एक आपका रिजल्ट, और वो रिजल्ट किन बच्चों का अच्छा आता है, जो अच्छी पढ़ाई करते हैं। मतलब अगर आप अच्छा पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा आएगा और स्कोर अच्छा आएगा तो आप जितना भी एम कर रहे हैं 95% प्लस एम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जितना एम कर रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो जब आप पढ़ाई अच्छा करोगे, अगर आप इस स्कोर तक पहुंचना चाहते हो, यानी आपको यहां मेहनत करनी पड़ेगी। इस पढ़ाई वाले फेज में आपको मेहनत करनी पड़ेगी और जब आपको मेहनत की आदत लगेगी, जब आपके अंदर एक भूख बढ़ेगी, तब आप 9th से लेकर 12th तक डगमगाएंगे नहीं, आप बहुत बेहतर करना शुरू करेंगे। आप आज तक क्लास 8 तक आपकी जो भी परिस्थिति रही हो, आप पढ़ने में कमजोर थे, मीडियोकर थे, बहुत बढ़िया थे, लेकिन आपको उससे बेस्ट करना है। अब उसी बेस्ट की शुरुआत कैसे करनी है, कैसे कैसे चीजें करनी है, आपको मैं धीरे धीरे आपको बताने वाला हूं। तो क्लास 9 से लेकर 12th तक का फेज जो है, उस फेज को जो तुम जीने जा रहे हो, वो फेज का पहला कदम क्लास 9 है, जहां पर सबसे बड़ी लर्निंग आपको देखने को मिलेगी कि आपको अपने पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा, आपको अपने सीखने का तरीका बदलना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करने का तरीका बदलना पड़ेगा, आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी, ये सारे काम पड़ेंगे। तो कलेक्टिवली जब आप काम करते हो तब आपको इन दोनों ही सवालों का जवाब मिलने लगेंगे।
और उम्मीद करता हूं कि बेस्ट जवाब हमारे पास आ रहे होंगे। अब मैं थोड़ी एक एक करके बात करता हूं। जो 3 मेजर सब्जेक्ट हैं क्लास 9th में वो क्या है? वो मैथ है, साइंस है और सोशल साइंस है। क्लियर है? ये सभी बच्चों को बात है। इसके बाद लैंग्वेज और एक कंप्यूटर एआई है। एक एक करके मैं बात करता हूं कैसे कैसे काम करना है, कैसे आपका स्कोर 95% आएगा। मैथ की अगर मैं बात करूं तो इस साल आपके पास चैप्टर्स कितने हैं? 12 चैप्टर्स हैं। अगर 12 चैप्टर अगर आप देखोगे तो अगर आप एक महीने में 3 चैप्टर भी करते हो तो 4 महीने इज इनफ, यानी 4 मंथ इज इनफ टू कंप्लीट योर क्लास 9th मैथ। 3 चैप्टर पर मंथ की बात कर रहा हूं। साइंस की बात करूं तो ये भी आपके लिए 4 मंथ इज इनफ। अगर आप 13 चैप्टर है, 3 चौका 12, किसी एक में ज्यादा कर दोगे। सोशल की अगर मैं बात करूं तो 4 मंथ इसके लिए भी इनफ है, क्योंकि इसमें आप 4 चैप्टर पर मंथ करोगे। यानी कुल मिला के अगर आज जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से भी सीरियस हो जाते हो तो आप 4 महीने में अपना सिलेबस बेहतर तरीके से, मतलब प्रैक्टिस करके, वीडियो लेक्चर देके, क्वेश्चन बैंक लगा के, साइड बुक लगा के, सब कुछ करके कर सकते हो। करना क्या क्या है, एक एक सब्जेक्ट को समझते हैं। देखो मैथ में जो 12 चैप्टर है, स्टार्ट करोगे नंबर सिस्टम से तो वहां से चीजें तुम्हें पता चलेंगी। आप वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, फ्री में बहुत सारे टीचर अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर चुके हैं, हमारे भी चैनल पर प्लेलिस्ट में पड़ी हुई होंगी। आप वहां से वीडियो लेक्चर देखकर उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हो, वहां से भी आपको ज्ञान मिल रहा है। इसके अलावा अगर कोई वीडियो लेक्चर नहीं देख रहा है, कोई ऑफलाइन कोचिंग में है, कोई ऑनलाइन किसी कोर्स में है, वहां से कर रहा होगा। इसके अलावा सिर्फ वीडियो लेक्चर कोचिंग से आपका काम नहीं चलेगा, इस चीज को एकदम गांठ बांध लीजिएगा। आपको अपनी प्रिस्क्राइब्ड किताबें एनसीईआरटी तो लगानी ही लगानी है। इसके अलावा मैं सभी बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि आप कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जुगाड़ करिए। अब ये अलग अलग चीजें हो सकती हैं, जैसे क्वेश्चन बैंक होता है, बहुत सारे पब्लिकेशन, बहुत सारी किताबों के जो ब्रांड होते हैं वो आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करते हैं, काफी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, कोई एक किताब, या फिर एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर, कोई ना कोई एक आपके पास मटेरियल होना चाहिए जो आपके एनसीईआरटी से रिलेवेंट ढेर सारे आपको सवाल दे, ताकि आप उस सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से सीख सके। अगर मेरी रिकमेंडेशन मानोगे तो मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करता हूं कि मेरे पास ओसवाल बुक्स की रिकमेंडेशन है कि आप सभी लोग इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको चैप्टर वाइज बहुत सारे क्वेश्चन, मैप रिवाइज करने के लिए सब कुछ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो मतलब आप लेक्चर देखोगे, एनसीईआरटी लगाओगे, क्वेश्चन बैंक कोई एक चूज कर लोगे, ठीक है, वो आपके पास आ जाएगी। लेकिन सिर्फ रखने से, खरीदने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको बहुत सारे सवाल लगाने पड़ेंगे। 4 महीने आपको टारगेट करना है। जब से आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर 15 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हो तो 15 जुलाई से शुरू करके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तुम्हारा अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस फुल्ली फिनिश हो जाएगा और बढ़िया तरीके से भी कंप्लीट कर लोगे। प्रैक्टिस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बार बार कहता हूं कि हर चैप्टर में अप्रोक्सीमेटली 50 मिनिमम क्वेश्चन आपको लगाने हैं। 50 मिनिमम क्वेश्चन अगर आप लगाते हो तो 12 25 60 600 क्वेश्चन जब आप प्रिपेयर करते हो तो बोर्ड एग्जाम में या अपने स्कूल के एग्जाम में आपको एक सिंगल सवाल ऐसा नहीं मिलेगा जो आपने कभी लगाया ना हो, जो आपने कभी देखा ना हो। और इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्लास 9 के जो टीचर पेपर बनाते हैं वो बोर्ड के लेवल के पेपर जो क्लास 10th में आप देंगे उससे भी बढ़िया होता है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा साइंस पर। साइंस में अगर आपके पास देखा जाए तो 13 चैप्टर है। इसके कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको वीडियो लेक्चर या फिर अपनी कोचिंग का यूज करना है। यह ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स इस क्लास 9 का सबसे बेटर चीज है, सबसे बेहतरीन चीज है। जिसमें बच्चे फंसते हैं उसको बड़ा ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। इसके लिए भी आपको एनसीईआरटी और समझने के लिए अगर आप वीडियो लेक्चर से समझ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आपके पास समझने के लिए कोई साइड बुक की आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप साइड बुक ले सकते हैं, या फिर आपको किसी क्वेश्चन बैंक की रिक्वायरमेंट है तो क्वेश्चन बैंक मैंने आपको रिकमेंड कर ही दिया है कि आप ओसवाल बुक्स की क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, वो आप लेकर इसको यूज कर सकते हैं। साइंस में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपके लिए नोट्स। हाँ, मैं जहां नोट्स बनाने के लिए कहूंगा ना वहां जरूरी है। साइंस में नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें याद रखनी पड़ती है, बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे टॉपिक्स हमें समझना पड़ता है। उनके शॉर्ट नोट्स और नोट्स आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। और फिजिक्स में आपके पास प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैथ है वैसे ही आपके पास फिजिक्स है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं सोशल साइंस की।
सोशल साइंस में देखिए आपको लगता होगा कि ये बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सोशल साइंस को अगर आप धीरे धीरे समझना, सीखना और इससे प्यार करना सीखेंगे तो आपको लगेगा कि सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सोशल साइंस है, क्योंकि उसमें वो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं जो हमारे रियल लाइफ में प्रेजेंट हैं या फिर जो हमारे पास्ट में घटित हुई हैं, जिनसे हमें सीखना है और अच्छी अच्छी चीजें आगे भविष्य के लिए करनी है। ठीक है, तो उसके लिए उस नजरिए से आपको सोशल को पढ़ना स्टार्ट करना है। 16 चैप्टर है, इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। हिस्ट्री में 3 चैप्टर होंगे, ज्योग्राफी में 5 चैप्टर होंगे, 4 या 5 चैप्टर होंगे, पॉलिटी में आपके 5 चैप्टर होंगे और इकोनॉमिक्स में 3 या 4 चैप्टर होंगे। तो इस तरीके से मिलाकर आपके पास है। वीडियो लेक्चर इसके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है और आज के समय में YouTube पर बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, वहां से आप इन चैप्टर्स को समझ सकते हैं और अपनी इस बोरिंग वाली हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स को दूर कर सकते हैं। कोचिंग पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद इस सब्जेक्ट में NCERT की रीडिंग इस सब्जेक्ट में और साइंस में दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस साल आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा प्रैक्टिस करने के लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इसमें क्वेश्चन बैंक बड़ा मस्ट हो जाता है, क्योंकि आपको इसमें क्वेश्चंस के आंसर राइट करने होते हैं, वो भी पॉइंट वाइज। तो उसके लिए आप क्वेश्चन बैंक रिकमेंड कर सकते हैं। इसमें आप भले से न लें, लेकिन इसमें आपके लिए जरूरी है। ठीक है, आप एक साथ सारी ले सकते हैं अगर आपके पास जरूरत है तो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि अगर आप आंसर्स लिखना नहीं सीखोगे, आप कहानी कितने भी जान लो, आप वीडियो लेक्चर कितने भी अच्छे अच्छे भैया दीदी टीचर से पढ़ लो, अगर आपको आंसर लिखने नहीं आएगा तो सोशल में आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा, वहां पर आप एग्जामिनर सुनेगा तो नहीं। ठीक है, तो ये बात है। अब आगे बढ़ते हैं, जो आपके पास लैंग्वेज सब्जेक्ट या फिर कंप्यूटर AI है, तो इसके लिए मैं आपको बहुत लोड नहीं दूंगा। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप सभी लोग एज पर स्कूल, जैसा स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उस तरीके से पढ़ते चलिए। कोई टॉपिक या कोई चैप्टर आपको नहीं समझ में आए, उसको यूट्यूब पर सर्च करिए, उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करिए, बस इतना काम करके वहां से हट जाइए और अपने क्वेश्चन बैंक, अपनी किताबें उसको लगाना शुरू करिए, उससे रीडिंग करिए और क्वेश्चन आंसर की राइटिंग प्रैक्टिस करिए। या ग्रामर का पोर्शन है या फिर राइटिंग सेक्शन है तो उसके फॉर्मेट को तैयार करिए और उसको लिखना और करना शुरू करिए एग्जाम में और सब जगह। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे इन सारी चीजों को करने के लिए आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए, एक स्लॉट होने चाहिए जिस पे आप काम करके अपना बेहतर आउटपुट निकाल सके क्लास 9th में, जिससे आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। कैसे वो काम होगा? जो मैं समझ पा रहा हूं आज की परिस्थिति में, हर बच्चा 8 घंटे स्कूल तो जा ही रहा है। 8 घंटे की स्लीप अप्रोक्सीमेटली यार लेनी चाहिए एज ए स्टूडेंट, हमें स्वस्थ रहने के लिए। 3 घंटे हमारी अदर एक्टिविटीज जैसे हो गया खेलना कूदना, फ्रेश होना, नहाना, खाना पीना, मोबाइल, टीवी, ये सारी चीजें हैं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ 3 घंटे इज इनफ। 1 घंटे में सारा आपका डेली एक्टिविटी और 2 घंटे आपको खेलने और एंटरटेनमेंट के लिए इज इनफ। इसके बाद बचता है हमारे पास 5 घंटे। ये इंपॉर्टेंट टाइप है। अब देखो, आप 9th में हो, आप सीरियस स्टूडेंट हो, आप 95 तक एम कर रहे हो, तो आपको ये टाइम निकालना पड़ेगा। ये टाइम में कैसे यूज करना है? 2 से 3 घंटे आपका जो होगा वो होगा लेक्चर। अगर आप लेक्चर या फिर आप कोचिंग, अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो इतना आपको डिवोट करना पड़ेगा, 2 से 3 घंटे। इसके बाद 2 से 3 घंटे की आपकी सेल्फ स्टडी आनी चाहिए। ये आप एकदम गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आप 9th में इतनी आदत बनाओगे। आज आप 5 घंटा शुरू करोगे, कल 10th में जाओगे तो 6 से 7 घंटे की अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो वहां पढ़ोगे। जब आप 11th में घुसोगे तो वहां 8 से 9 घंटे की रिक्वायरमेंट होती है, और जब आप 12th में अपने बड़े कॉम्पिटिशन को अटेम्प्ट कर रहे होगे तो वहां 9 से 10 घंटे की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। दैट इज द बेस्ट क्रोनोलॉजी टू वर्क इफिशिएंटली। ठीक है, ये काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो बड़ा एम कर रहे हो ना, 9th से शुरुआत कर रहे हो, एक अच्छी चीजें करना चाह रहे हो अपने लाइफ में, 4 साल अपने आप को इस तरीके से काम करवाना चाह रहे हो कि बेहतर आउटपुट आज के 4 साल बाद निकाल सको, तो उसकी आदत आपको अभी से बनानी पड़ेगी। और वो ये है सिस्टम इसको काम करने का। ठीक है, आप जब से सजग हो रहे हो, जब से चीजों को समझ रहे हो, तब से चीजों को स्टार्ट कर दो। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप सभी लोग इमीडिएट काम करना शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं कि 15 जुलाई से, या फिर अगर ये वीडियो 1 अगस्त तक पहुंच रही है तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के पास पहुंचा दीजिएगा। यहां से भी अगर चीजों को स्टार्ट कर रहे हो तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर,
यानी नवंबर एंड तक आप सभी लोगों का टारगेट होना चाहिए कि आपका सिलेबस फिनिश होना चाहिए। नवंबर एंड तक सिलेबस फिनिश हो जाएगा लगभग, तो आपको फायदा ये मिलेगा कि जब भी आपके एग्जाम आएंगे तो उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को आप रिवाइज करके एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करोगे। वो आपको अपने अंदर एक हैबिट डेवलप करना है, इस साल मुझे बेटर परफॉर्मेंस देनी है, ताकि जब आप क्लास 10th में एंटर करो ना, वहां पर आप वेल प्रिपेयर्ड हो कि हाँ अब आए कोई मुझसे मिलाने, इस बार 10th में मैं फोड़ रहा हूँगा। ठीक है, तो वो 9th से आदत बनानी पड़ेगी। तो इसी तरीके से मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, साथ में मिलके काम करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।